अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मंच। पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती है। 1 तारीख को प्राइसेस रिवाइज होनी थी। एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। मैंने पिछले वीकली में बताया था कि नहीं जाएगा, और वैसा ही हुआ। पेट्रोल की प्राइस जो है वो सेम रखी गई, जबकि डीजल की प्राइस जो है उसमें 3 रुपये का जो है डिक्रीज़ आया है। और अब जो डीजल की प्राइस है फाइनल, वो बड़े अरसे से मेरा ख्याल है नीचे आती जा रही, बिकॉज वो पहले भी बड़ी भी बहुत ज़्यादा थी। सो फाइनल प्राइस ऑफ डीजल इज़ 269 रुपीज़ 99 पैसा, तकरीबन 270 रुपये हो गया। जबकि पेट्रोल की प्राइस जो है वो 264 रुपये 61 पैसे के ऊपर जो है वो कायम है। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 2-3 न्यूज़ हैं जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसी हैं कि जिनको फेस लिफ्ट कहा जा सकता है। तो होंडा सिटी का फेस लिफ्ट आ रहा है अगले हफ्ते। यारिस के लिए गेम कंपेटर है, उनको नज़र आ रहा था कि जी नई फेस लिफ्ट आ रही है। सो यारिस की, टोयोटा यारिस की एक लिमिटेड टाइम ऑफर निकाली गई है। 26,000 एक्स्ट्रा पे करके जो है ना आप वो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, जिसमें आपके अलॉय व्हील्स हैं, हेड यूनिट है, वो चेंज किया उन्होंने। और वो उसको कह रहे हैं कि वो अपनी 35th एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी ऑटो इंडस्ट्री में अक्सर हम लोगों को बताते रहते हैं कि कोई कंपनी आ रही हैं, कोई जा रही हैं, कोई प्रिंसिपल जो है वो अपने साथ यहाँ पे लोकल पार्टनर चेंज करते हैं। तो पिछले दिनों चेरी जो है उसकी हमने सुना था कि चेरी को जो है वो मास्टर ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में अब उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले गंधारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो लोग जिन्होंने चेरी टीगो 8 और चेरी टीगो 4 प्रो ली हुई थी, वो परेशान थे कि हमारी गाड़ियों को क्या होगा, हम मेंटेनेंस के लिए कहाँ जाएंगे। तो उन सब के लिए खुशखबरी ये है कि जी मास्टर मोटर ने अनाउंस किया है कि वो उन तमाम गाड़ियों की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि चेरी ग्रुप ने पाकिस्तान में बेची हुई हैं, बिकॉज वो चेरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है। साजगार इंजीनियरिंग ने जी लास्ट ईयर जो हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया है। हाँ जी, साजगार इंजीनियरिंग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हेवल के साथ जो है इससे पहले बाइक लेके आए थे, फिर हेवल जो E6 उनकी सबसे कामयाब प्रोडक्ट थी। और जो 1 सितंबर 2025 को क्लोजिंग ईयर की जो हुई है उसमें जो उन्होंने अपना एनुअल प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, दैट इज़ हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बाय देम। सो इसके बारे में कई लोगों का ये ख्याल होता है कि जी ये शेयर प्राइस जो है शायद मेरे कोई शेयर हैं या मैंने बढ़ाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जो भी परफॉर्म करी है सारी तकरीबन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें होंडा है, टोयोटा है, साजगार है, और भी काफ़ी कंपनियां जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, और आप इनके शेयर पब्लिकली कोई भी ले सकता है और बेच सकता है। किया स्टॉनिक का जो है एक जी ग्लोबल फेसलिफ्ट जो है वो रिवील किया गया है। अब पाकिस्तान में रहने वाले कस्टमर जो किया स्टॉनिक लेना चाहते हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिवील कैसा है, पाकिस्तान में वो आने वाले में कितना टाइम लगेगा, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन इसके बारे में मेरा ख्याल है कि जो एक क्यास रही है वो अभी है कि अभी मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून आएगा। इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू तक एक्सपेक्टेड ज़रूर है, लेकिन उसकी इमेजेस, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे ब्लॉग में लिख दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी, तो जो भी कोई नई गाड़ी आती है हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें। सो इस दफ़ा जो गाड़ी जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये कैपिटल स्मार्ट मोटर की गाड़ी है। कैपिटल स्मार्ट मोटर पाकिस्तान के अंदर 2-3 ब्रांड्स लेके आया, और उनमें से एक ब्रांड जो है JM EV है, और उनकी गाड़ी जो है उसका नाम है E-Lite, और उसका वॉक अराउंड हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना दिया है। इसके 2 वेरिएंट्स पाकिस्तान में मुतारिफ कराए गए हैं। एक बेस वेरिएंट है, एक टॉप वेरिएंट है। एक की प्राइस तकरीबन 85 लाख रुपए है और एक 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हैं, बैटरी पैक क्या है, गाड़ी की माइलेज क्या है, और आप किस तरह इसको हासिल कर सकते हैं। इसका वॉक अराउंड देखने के लिए लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी है और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन गाड़ी के बारे में क्या है। ये मोटरसाइकिल भी ऑटो इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन अभी तक मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो अभी तक कंज्यूमर को जो है ना वो समझ रहे हैं कि ये स्टिकरों से ही चेंज हो जाएगा। अगेन होंडा एटलस ने जी एक 125 लॉन्च किया है न्यू स्टिकर के साथ। उसको गोल्डन एरा का नाम दिया गया है। आई डोंट नो कि किस वजह से उसको गोल्डन एरा कहा गया है। मुझे इतना पता है कि मैं जब छोटा सा था तब से लेके 125 में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। अगर आई है तो वो स्टिकर की आई है, उसको गोल्डन कर लें, सिल्वर कर लें, ग्रीन कर लें। एंड अगेन सब कई लोगों को लगता है कि जी मुझे कोई इतराज़ है। देखिए, मैं तो मोटरसाइकिल का यूज़र नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट ये कि जब इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा प्लेयर आना शुरू हो गए हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स आना शुरू हो गई हैं, अब अपने नए मुल्क में देखते हैं तो इतनी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, हम अभी तक वो जो है ना लोगों को 125 के पटाखों के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं, और स्टिकर जो है उनको बेची जा रहे हैं कि जी हर साल एक नया स्टिकर आ जाता है। मेरे ख्याल से व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर इज़ कि उनको चाहिए कि वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ चेंज करें, उसकी कोई एफिशिएंसी बेहतर करें। जहाँ दुनिया इलेक्ट्रिक पे जा रही है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को भी थोड़ा इस बारे में जो है ना धक्का लगाया हल्का सा कि भाई आप भी कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें। गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो लाहौर में EPA इमिशन टेस्टिंग जो सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी बात हुई थी। पहले हमने आपको बताया था कि वो फ्री स्टिकर लगा रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि जी सख्ती का टाइम आ चुका है, और क्योंकि आपको पता है कि स्मॉग जो है वो सर्दियों के दिनों में आ जाता है, तो इन्होंने 31 जो अगस्त है उसकी डेडलाइन दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अगर आपकी गाड़ी पे ग्रीन स्टिकर नहीं होगा तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाएगा, जिसमें अगर आप शहर से बाहर से दाखिल हो रहे हैं तो शहर में दाखिल होने नहीं जाएगा, शहर के अंदर है
तो जुर्माना किया जाएगा या आपकी गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया जाएगा। तो सिटीजन को वो कह रहे हैं कि जी अभी आएँ, फ्री स्टिकर है, अभी लगवा लें। अगर आप देखना चाहते हैं तो EPA की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके बूथ लगे हुए हैं। अब तो रश कम है मेरा ख्याल है, सो अभी जाके लगवा लें। इसके अलावा जी मोटरवे पुलिस ने एडवाइजरी जो है वो जारी की है। आपको पता है कि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में जो है सैलाब आया हुआ है। अल्लाह मियाँ हम सबको इस आफत से जो है महफूज रखे, जिन लोगों का नुकसान हो गया उनको सब्र दे, और आगे जो है बारिशों का सिलसिला मानसून का जो स्पेल है अगर वो अल्लाह करे रुक जाए इंशाल्लाह ताला, तो मज़ीद जो है तबाही से हम बच सकें। मीनवाइल अगर आप हाईवेज़ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज वेरियस इलाकों में सैलाब आए हुए हैं, कोई ब्रिज टूटा हुआ है, कहीं पर कोई परेशानी है, तो मोटरवे पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके जो है देख सकते हैं, मोटरवे की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, उनकी जो ऐप है उसको यूज़ कर सकते हैं। बट निकलने से पहले ज़रूर अपना ट्रिप जो है प्लान कर लें। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपको पाक व्हील्स आप लोगों के लिए अपने तर्ज का वाहिद इवेंट न्यू व्हील्स एक्सपो जो है लाहौर में इस साल लेके आया था, और कराची के लोगों ने कहा कि जी ये तो बड़ी गलत बात है कि आप लाहौर में लेके आते हैं तो हमारे लिए लेके आते। तो पाक व्हील्स जो है जी वो आप लोगों की जो बातों को सुनता भी है, फीडबैक को भी लेता है और आप लोगों के फीडबैक पे अमल भी करता है। तो पाक व्हील जो है वो न्यू व्हील एक्सपो आप लोगों के लिए आपके शहर कराची में लेके आ रहा है। हाँ जी, 27 से 28 सितंबर 2 दिनों के लिए एक्सपो सेंटर कराची, हॉल नंबर 5 और 6, जहाँ पे आप एब्सोल्युटली फ्री आ सकते हैं, कोई टिकट नहीं है। आपको एक छत के नीचे तमाम मैन्युफैक्चरर्स की नई गाड़ियाँ मिलेंगी। ना सिर्फ वहाँ पे आपको नई गाड़ियाँ मिलेंगी बल्कि डिफरेंट कंपनी के जो डिफरेंट ऑफरिंग्स आप उनसे मिल सकते हैं, उनके नुमाइंदों से मिल सकते हैं, गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो इन 2 दिन के अंदर आप आके अपनी अगली गाड़ी का डिसीजन ले सकते हैं। आपको डिफरेंट शोरूम्स पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको पेट्रोल खर्च करके जगह जगह पे ख्वार नहीं होना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे आपको दोनों हॉलों में, हॉल नंबर 5 और 6, 27 और 28 सितंबर को एक्सपो सेंटर कराची न्यू व्हील एक्सपो पाक व्हील्स का जो आ रहा है आपके शहर में, तो इंशाल्लाह आप लोगों से 27 और 28 को मुलाकात होगी। लास्ट वीक फैसलाबाद में हम लोगों ने कार मेला किया था और कामयाब कार मेले के बाद हम जो है इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में कार मेला होने जा रहा है जी 13 सितंबर को, सैटरडे को, और ये फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद के लिए नाइट कार मेला है। इससे पहले हम लोगों ने रमज़ान में लाहौर में इस किस्म का एक पहला मेला किया था जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सैटरडे 13 सितंबर को शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये होगा, और वेन्यू जो है वो हमेशा की तरह 2F2F कार्टिंग ट्रैक है, लेक व्यू पार्क के ऊपर। इस्लामाबाद के लोगों ने अगर अपनी गाड़ी खरीदनी है तो इसको मार्क कर लें, और अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल हैं, जल्दी आएँ, बुकिंग करें अपनी, ताकि ये ना हो कि आपको जो है एंड टाइम पे आप पहुंचे तो बुकिंग ना मिले। और प्री बुकिंग जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी 11 तारीख को शाम 6 बजे। 11 तारीख जुमेरात को प्री बुकिंग ख़त्म कर दी जाएगी, और उसके बाद जो चार्जेस हैं वो 100% फ्लैट रेट होगा 5000 का। अभी आपको डिस्काउंटेड जो है प्राइस के ऊपर गाड़ी अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तर्ज का पहला जो है एक्सपो वो कराया है, जिसको EV एक्सपो कहा जा रहा है। ये 4 और 5 तारीख को लाहौर में हुआ, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज जो कि NEV उसमें बिट में आती हैं, जिनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इलेक्ट्रॉनिक बसेस, ट्रैम, वट एवर द ट्रांसपोर्ट सीन इन पंजाब इज़, जिसके अंदर डिफरेंट और प्लेयर्स भी शामिल थे, FWO थे, NLC था। हमने वहाँ पे विजिट भी किया, आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बड़ा एक्साइटिंग इवेंट था, 2 दिन का इवेंट था, एंड इट वाज वन ऑफ द काइंड कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक छत के नीचे इकट्ठा करना और तमाम प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी देना कि वो एग्जिबिट करें कि उनके पास क्या क्या अवेलेबल है, और ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है पंजाब का वो आगे क्या क्या करने जा रहा है, जिसमें एक एयरलाइन जो है हमें पता लगा कि जी एयरलाइन पंजाब एयर जो है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं तो आपको हमने व्लॉग जो है उसका लिंक लगा दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगला जो मैसेज है वो पाक व्हील्स की ऑटो स्टोर की तरफ से है। 99 सेल जो है वो लेके आए, जिसमें आप अप टू 60% ऑफ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। 3 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक ये सेल है। मेगा ऑफर्स आपको मिलेंगी अगर आप कोई भी गाड़ी का पार्ट लेना चाहते हैं, जिसमें मैसिव डिस्काउंट मिलेंगे। मैंने भी अपनी गाड़ी के लिए काफ़ी चीज़ ऑर्डर की हैं, जिसमें कार के किट है, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, डिफरेंट आइटम जो है आप जाके अभी ऑटो स्टोर पे 3 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक ये 99 सेल जो है ये लाइव है, जिसपे आप जाके डिफरेंट ऑफर्स का जो फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, पाक व्हील्स ऑफर कर रहा है तो साथ साथ एक और ऑफर भी है जो आप लोगों से शेयर करनी थी। तो MG जो है पाकिस्तान, वो जी अपने 1 साल सेलिब्रेट कर रहा है MG PHEV को। लास्ट ईयर पैप्स जो होता है पाकिस्तान ऑटो शो, उसमें इन्होंने पाकिस्तान में बनने वाली पहली लोकल प्रोड्यूस CKD जो है PHEV जो उसको लॉन्च किया था, और अब उसका 1 साल अक्टूबर को पूरा हो रहा है। तो 1 अक्टूबर को लकी ड्रॉ होगा। उस लकी ड्रॉ में क्वालिफाई करने के लिए अगर तो आपने पूरी पेमेंट कर दी हुई है, या वो लोग जिन्होंने डाउन पेमेंट की हुई थी और उनके ऑर्डर जो है अभी पेंडिंग है सितंबर के अंदर, वो सितंबर के अंदर अंदर अपनी पूरी पेमेंट कर देंगे तो उस लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर देंगे। और उस लकी ड्रॉ में क्या निकलेगा जी, उस लकी ड्रॉ के अंदर जो है जी बड़े बेहतरीन किस्म के नाम आते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनको 50% कैशबैक मिल जाएगा, यानी अगर 97-98 लाख रुपये की गाड़ी है तो तकरीबन 45-46 लाख रुपए उनको कैशबैक मिल जाएगा 3 लोगों को। इसके अलावा 10 लोगों को जो है फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगी। इसके अलावा 10 लोगों को MG शील्ड के नाम से जो है ना एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जो कि
7.55% के ऊपर इंश्योरेंस रेट है, जो कि एक डिस्काउंटेड रेट है, और 20 विनर जो हैं उनको 1 साल की पीरियोडिक मेंटेनेंस फ्री मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जी 3 के अलावा 10, 10 और 20, 40 लोग जो हैं वो बाकी डिफरेंट जो है प्राइसेस ले सकते हैं। 3 लोग जो हैं वो 100% कैश का मतलब यानी कि सॉलिड कैश लेके जाएंगे, और वो 50% रिबेट इन प्राइस होगा, यानी तकरीबन 47-48 लाख रुपए का जो है सेलिब्रेशन का प्राइस है। सो ये है जी MG की तरफ से ऑफर। MG PHEV पाकिस्तान की पहली CKD है जो कि 50 किलोमीटर तक चार्जिंग रेंज के ऊपर आपको जो है ना सफ़र आप कर सकते हैं। एंड अगर आप उसकी सितंबर तक में पेमेंट पूरी कर देते हैं तो आप इस लकी ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि मानसून के लास्ट स्पेल के बाद हमारे मुल्क के डिफरेंट इलाकों में जो है ना सैलाब की सूरत हाल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो है ना बिला वजह ट्रैवल करने से गुरेज करें। अगर आपके इलाके में सैलाब आया हुआ है तो वहाँ जाके वीडियोज़ बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखें और कोशिश करें अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको देख लें। मोटरवे है, ये नेशनल हाईवे की वेबसाइट पर जाके पहले ये कन्फर्म कर लें कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर सड़क मौजूद है, पुल परेशानी का कोई सामना तो नहीं होगा आपको, जाके पुल तो नहीं टूटे हुए, सड़क तो ब्लॉक नहीं है, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ सड़क के सेंटर में जो है वो परेशानी से बच सकें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।